ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात एक सच्ची डरावनी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी एकदम रियल है, तो इसे जरूर सुने और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सफर की शुरुआत। विजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। पिछले 15 सालों से वह हाईवे पर लंबी दूरी तक ट्रक चलाता आ रहा था। उसे रात के सफर का कोई डर नहीं था। कई बार उसने सुनसान सड़कों पर अकेले सफर किया था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसका ट्रक एक छोटे से पहाड़ी गांव से होते हुए एक घने जंगल के रास्ते गुजरने वाला था। यह रास्ता लोगों के बीच बदनाम था। कहा जाता था कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया था कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को सड़क किनारे खड़े देखा, जो अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन विजय अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और गियर डालते ही सड़क पर दौड़ा दिया। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर घना कोहरा था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। विजय ने रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक उसमें सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और साइड मिरर में देखा। उसे ऐसा लगा कोई ट्रक के पीछे बैठा है। उसने झट से ब्रेक लगाया और ट्रक से नीचे उतरा। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। मुझे ही भ्रम हो रहा है, यह सोचकर उसने फिर से ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। विजय ने तेजी से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। विजय ने घबराहट में इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। कुछ किलोमीटर बाद उसने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें जल रही थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विजय का शरीर कांप उठा। उसने एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक की गति और बढ़ा दी। अचानक उसे लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर लदी हो। तभी उसे पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज आई। विजय ने डरते हुए शीशे में देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह औरत ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे विजय की हालत खराब हो गई। उसने पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाया, लेकिन तभी इंजन अचानक बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। उसने कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। विजय ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरकर बोनट खोलने लगा। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, बहुत धीमी चाल से। विजय ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी जल रही थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। विजय चीख पड़ा और ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में चढ़ने लगा, एक ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रेंग गई। विजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और खुद को अंदर धकेल लिया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक झलक उस औरत की देखी। वह अब हंस नहीं रही थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। विजय ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने तेजी से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को झटके से आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ट्रक के शीशे में देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। विजय को समझ नहीं आया कि यह असली था या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। कुछ घंटों के सफर के बाद जब पहली किरणें आसमान में फैली, तो विजय को एहसास हुआ कि उसने वह खौफनाक जंगल पार कर लिया है। वह एक ढाबे के पास रुका और एक कप चाय के लिए बैठ गया। ढाबे के मालिक ने विजय की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, बहुत डरे हुए लग रहे हो। विजय ने उसे पूरी रात की घटना सुनाई। ढाबे का मालिक मुस्कुराया और बोला, तुम पहले ड्राइवर नहीं हो जिसने ऐसा बताया हो।
कई लोग इस रास्ते से जाते हुए उसी औरत को देख चुके हैं। विजय के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले यहाँ एक नवविवाहिता अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। रात के अंधेरे में उनके वाहन का एक्सीडेंट हो गया। पति ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गया। वह औरत कई दिनों तक दर्द में तड़पती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। विजय सन्न रह गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी जंगल में भटक रही है, उस पति को ढूंढते हुए जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ढाबे के मालिक ने कहा। विजय अब भी इस घटना को भूल नहीं पाया था। जब भी वह ट्रक लेकर उस इलाके से गुजरता तो उसकी आंखें अनायास ही जंगल की ओर चली जाती। उसे अब भी लगता कि कोई उसके पीछे बैठा है। कभी कभी वह ट्रक के शीशे में सफेद साड़ी का हल्का सा प्रतिबिंब देखता और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती। क्या यह सिर्फ उसका डर था या सच में वह आत्मा अब भी वही थी? किसी को नहीं पता। लेकिन विजय अब कभी भी